हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज़। ये रीडिंग होगी 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त की। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पर डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। टिकटॉक में मेरा नंबर बायो में मौजूद है। 15 अगस्त से नए टैरो सेशन का आगाज़ कर रहे हैं। टैरो क्लासेस के में एडमिशन लेने के लिए पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कीप एन ओपन माइंड। Please divine, please universe, please give me right predictions for my viewers. What is coming towards you 1st of August to 15th of August? सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। अच्छा जी। गॉडेस ऑफ द मून नंबर 36, नंबर 52, नंबर 20 एनवे। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, नंबर 27 वॉकिंग अवे, नंबर 12 टेम्पल पाथ। 3 कार्ड्स और लूँगी मैं यहाँ पर। अटैचमेंट नंबर 5, नंबर 39 5th चक्रा आर्कएंजल, नंबर 25 डिसीट। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी तरफ क्या आ रहा है, एक तो अगर आपको कोई पेट से जुड़ी बीमारी है या आपको कहीं पेट के किसी एरिया में तकलीफ़ महसूस होती है तो उसको ऑर्डिनरी नहीं लीजिएगा। फौरी तौर पे उसका चेकअप कराने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चक्रा है जिसमें इशू क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही गॉडेस ऑफ द मून है। अचानक से कुछ ऐसा पता चल सकता है जिसको सुन के आपको एंजाइटी हो सके, टेंशन हो सके, जैसे कि पेट से जुड़े कोई मसाइल हैं, मैदे वगैरह का, या जैसे हम कहते हैं पित्ते वगैरह का कोई भी मसला, ऐसी कोई सिचुएशन सामने आ सकती है। बट यहाँ पर एनवे का कार्ड है। कुछ सिनेरियोज़ ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि आपने अपने माइंड को अलर्ट रखने की ज़रूरत है। कहीं पे आपको ऐसा लगेगा अचानक से ज़िम्मेदारियों का बोझ आ जाना और अपनी एनर्जी को ड्रेन होता हुआ महसूस होना, और ऐसा फील करना कि जैसे कोई भी मामलात होते हैं, कोई भी सरकमस्टांसेस होते हैं तो मुझे अकेले फेस करना पड़ता है। बट यहाँ पे जो भी चीज़ है, जो भी सिनेरियो क्रिएट होता है, उसमें आप क्लैरिटी के साथ जिस तरीके से हर सिचुएशन से आप गो थ्रू करते हुए आगे की तरफ निकलते हैं, इस वक्त भी आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को मत भूलिएगा। 1st to 15 अगस्त के दौरान मुझे थोड़ी सी रशिंग एनर्जीज़ लग रही हैं। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है यहाँ पे, और वॉकिंग अवे। कुछ ऐसे रिलेशंस जिनसे आप वॉक अवे कर चुके हैं, आपको लिटरली पता चलेगा कि घर का कोई बड़ा ऐसा चाहता है कि आप अपने जिन रिश्तों को छोड़ चुके हैं उनसे रिकंसाइल कर लें, और कुछ रिश्ते छोड़ने वाले नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ख़बर आप तक पहुँचेगी विद द टेम्पल पाथ। हो सकता है कि इन 15 डेज़ के अंदर किसी रिलीजियस प्लेस का विज़िट करें आप, और या कोई नई जगह आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिले। किसी इवेंट को प्लान करें, किसी जो है किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं। अचानक से किसी जगह के बारे में आपको पता चले और आप वहाँ पे विज़िट करने के लिए जाएं। कुछ रिश्तों से जिनसे आपने वॉक अवे किया है, आपको सुनने में आएगा कि किसी के साथ कोई ना कोई मसला है जो कि चल रहा है, और आपको उस मसले में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन
उन लोगों का आप असली रूप देख चुके हैं, तो आप अपनी एनर्जी को डिटैच करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। क्योंकि जिन लोगों ने जो आपको लगेगा कि ये आपसे रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, उन लोगों के चेहरों पे जो मास्क चढ़ा हुआ था वो आप देख चुके हैं, क्योंकि एक दफ़ा आप शिकस्त खा के बाहर निकल चुके हैं। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ बहस होती हुई भी नज़र आ रही है। आई थिंक कि ये पार्ट 1 है। हो सकता है मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको नहीं बताया हो, क्योंकि जब हम नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करते हैं तो पार्ट 2 तक लाजमी जाती है, क्योंकि ये सिनेरियो जिस तरफ से आ रहा है उसमें यह है कि जिस वक्त आपने कुछ लोगों से वॉक अवे किया था, उस वक्त आपने सिर्फ साइलेंट मूड में जाके चेक किया था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। बट यहाँ पे अगर मुझे दोबारा से यूनियन में आने की बात नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आपका 5th चाक्रा एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसे हम थ्रोट चाक्रा कहते हैं, कि इस बार आप बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ माजी की बातें हैं, कुछ माजी के ट्रामाज हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है इन नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। और मज़ीद देखती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके टूवर्ड्स क्या आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूअर्स। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू 1st to 15th of August। पॉलिटिक्स, फ्रेंडलीनेस, अवेयरनेस। अच्छा जी। सेलिब्रेशन, द सोर्स, एडवेंचर, इनोसेंस, कंडीशंस, ऑर्डरीनेस। अच्छा जी, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पास्ट में आपको कुछ लोगों ने बहुत ऑर्डिनरी फील कराया था। कुछ लोगों ने आप को हो सकता है कि आपकी मैच्योरिटी को चैलेंज किया हो और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी हों आपके ऊपर, जैसे कि समटाइम अक्सर फैमिलीज़ में होता है, मिलने जुलने में, आने जाने में। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अब जो आपकी तरफ कंडीशन आ रही है ना, और ये जो भी बंदा या बंदी आपको अप्रोच करेगी, उसके माइंडसेट में ये है कि जिस तरीके से पहले आपको शिकस्त दे दी, जिस तरीके से पहले आपको बेवकूफ़ बना दिया गया, आपकी इनोसेंस से खेल गया कोई, अब आप इतने ऑर्डिनरी रहे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड है। टाइम फ्रेम के साथ आपको अवेयरनेस आ गई है। इतना तो पता चल गया है कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। आई थिंक कि आपने अपना एक लिमिटेड सर्कल बना लिया है जिसमें अब आप खुश रहते हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है और कोई लिटरली कोशिश करेगा कि आपके दायरे के अंदर आए और कोशिश करे कि आप की पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में या आपके वर्क सिनेरियो में कुछ जानने की कोशिश करेगा। काफ़ी सारे लोग मुझे यहाँ पर छुप के देखते हुए नज़र आ रहे हैं। कंडीशनिंग का कार्ड है और कुछ लोगों की आपको पॉलिटिक्स भी समझ में आएगी। लिटरली मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन सामने आए कि आपको किसी को हेल्प आउट करना पड़े और कोई लिटरली आपसे किसी चीज़ की डिमांड करे और ये सोचे कि भाई ये तो बेवकूफ़ सा है या बेवकूफ़ सी है, जेंडर स्पेसिफिक अपने तरीके से लीजिएगा, तो हमारे बुरे वक्त पे यही काम में आ सकता है या आ सकती है। इसने कभी हमें मना नहीं किया, या अगर हम इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं या हम इससे हेल्प मांगते हैं तो ज़रूर ये हमें हमारे काम आ सकता है या काम आ सकती है। बट ये एक टेम्परेरी फेज़ के
लिए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो सिनेरियो आपकी तरफ आएगा ना, इसमें सामने वाले की क्या पॉलिटिक्स है आप वो समझ जाएंगे, क्योंकि अब आप इनोसेंट रहे नहीं हैं। आपकी जो अवेकनिंग हुई है, यानी कि अंदर से, यानी कि जो आपकी इनोसेंट के आपके वजूद के अंदर से, आई थिंक ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 से इसको कनेक्ट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।